अस्सलामुअलैकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कोकोलॉजी में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ माल्टे के छिलकों से बनाया जाने वाला ब्यूटी वाइटनिंग सोप, जिसके कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही आपका चेहरा गुलाब की तरह खिला निखरा नजर आएगा। इस वीडियो से पहले मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे सोप की वीडियो और फेस वॉश की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, जिसमें टमाटर से बनने वाला वाइटनिंग सोप, चावल से बनने वाला वाइटनिंग सोप और इसके अलावा मिल्की सोप की भी रेमेडीज अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर देख सकती हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल जाए। तो चलिए फिर जल्दी से रंग गोरा करने वाला ब्यूटी वाइटनिंग सोप की रेमेडी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होंगे जी माल्टे के छिलके। यहाँ पर माल्टे के छिलकों के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है वो मैंने स्पून की मदद से रिमूव कर दिया है। ये हमें नहीं चाहिए, इसका ना तो कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, तो इसको निकाल लेना ही बेहतर है। उसके बाद ऑरेंज के छिलकों को मिक्सी के जार में डालेंगे और साथ हम डालेंगे इसमें 4 से 5 टेबल स्पून कच्चा दूध, ताकि इसकी पेस्ट बन जाए बड़ी ईजीली। स्मूथ सी पेस्ट हमारे पास बनकर आ गई है। अगर आपको दूध कम लगे तो आप 1-2 चम्मच और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन याद है इसको ज़्यादा पतला नहीं करना। उसके बाद इस पेस्ट में मैं शामिल करूंगी 1 छोटा चम्मच चावल का आटा और साथ ही आधा चम्मच इसमें मैं डालूंगी शहद का। शहद और चावल का आटा हमारी स्किन को ग्लो करता है, हमारी स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है उसको रिमूव करता है। शहद जो है ना वो चमक पैदा करता है और निखार लेकर आता है। शहद से हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी जी एसेंशियल ऑयल, जो कि खुशबू का काम करेगा। ये चावल की और ऑरेंज की जो एक स्मेल होती है उसको ख़त्म करेगा। और मैंने यहाँ पे मोतिया एसेंशियल यूज़ किया है। आप अपनी फेवरेट कोई भी खुशबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे अहम चीज़ जो हमें चाहिए वो है जी सोप बेस। सोप बेस यहाँ पर मैं ट्रांसपेरेंट सोप बेस ले रही हूँ। इसका छोटा सा पीस मैंने उतार लिया है। मैं मेजरमेंट करूँगी किचन स्केल के ऊपर। 100 ग्राम हमें सोप बेस चाहिए। तो ये देखिए बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास 100 ग्राम आ चुकी है। तो स्केल को हम साइड पे करेंगे। मज़ीद इस ट्रांसपेरेंट सोप बेस के हम छोटे छोटे से पीसेस करेंगे, ताकि इसको मेल्ट करने में हमें आसानी हो और हमारा टाइम भी बच जाए और ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर लेने के बाद इसको मैं एक स्टील की कटोरी में डाल लूँगी। आप चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी हीट दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर डबल बॉयलिंग मेथड का इस्तेमाल करूँगी। उसका तरीक़ाकार ये होता है कि किसी भी पैन में आप पानी लेके चूल्हे पे चढ़ा दें और ये सोप बेस वाली कटोरी को उस पानी के अंदर रखें, तो उसकी हीट से ही ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी विदिन सेकेंड्स। 1 मिनट से भी थोड़ा टाइम लगेगा और हीट की मदद से हमारी सोप बेस जो है वो मेल्ट हो जाएगी। मैं इसे चूल्हे से उतार लूँगी, लेकिन चूँकि सर्दी है तो मैं इसको इस गर्म पानी के अंदर ही रहने दूँगी। अगर बाहर निकालूंगी तो ये फ़ौरन से जम जाएगी। और जो हमने पल्प और पेस्ट बना के रखा था ऑरेंज का, वो हमने इस सोप बेस के अंदर डाल देना है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। उसके बाद हमने इसमें 1-2 चीज़ें और ऐड करनी है। अगर आप अपने चेहरे पर निखार के साथ साथ डीप क्लिनजिंग भी चाहती हैं, तो आपके घर में अगर कोई फेस वॉश पड़ा हुआ है तो उसका आपने आधा चम्मच इस लिक्विड के अंदर डाल देना है। ये जो है हमारे पोर्स को अंदर से डीपली क्लीन करेगा और इसके अलावा स्मूदी सा इफेक्ट लेकर आएगा हमारे साबुन के अंदर। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इस कटोरी को पानी में से निकाल लेंगे और अब हमने इसको जमाना है किसी भी सोप मोल्ड के अंदर। अगर सोप मोल्ड नहीं है तो आप कोई खाली बोतल ले लीजिए, उसको अच्छे तरीके से वॉश कीजिए और उसका नीचे बॉटम वाला जो हिस्सा है ना वो कट कर लीजिए, जैसे कि मैंने किया है। तो मैं यहाँ पर आज सोप मोल्ड का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर बोतल के अंदर इसको जो है ना जमाने वाली हूँ, ताकि आप लोग भी आसानी से ये काम कर सकें। जिनके पास सोप मोल्ड नहीं है तो वो इस तरह बोतल में जमा सकते हैं। 1 घंटे का इसको रेस्ट देंगे। तो यहाँ पर 1 घंटे के बाद सोप हमारा मुकम्मल तौर पर सेट हो गया है, हार्ड हो गया है। अब इसको डीमोल्ड करना है। डीमोल्ड करने का तरीका यह है कि छुरी की नोक की मदद से हम इसके किनारों को छुड़वा लेंगे और बाद में इसको पकड़कर थोड़ा सा खींचेंगे, क्योंकि स्ट्रेचेबल होता है ये, तो ये आराम से जो है ना स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद उल्टा करेंगे और अंगूठे को ज़रा सा प्रेस करेंगे इसके पीछे से, तो ये आराम से जो है ना हमारा सोप इसमें से निकल आएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से माल्टे के उन फालतू छिलकों के साथ हमने ब्यूटी वाइटनिंग सोप तैयार कर लिया है, जिनको हम फालतू समझकर फेंक देते हैं। आप भी एक बार मेरे इस तरीके को यूज़ करते हुए ये ब्यूटी वाइटनिंग सोप ज़रूर बनाइएगा। आपकी स्किन दिनों में ही जो है ना रंगत आपकी निखर जाएगी, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी जस्ट लाइक बेबी स्किन। अब मैं इसको इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ आपको कि क्या वाकई ये झाग बनाता है या नहीं बनाता। आप देख सकते हैं कि आम साबुन की निस्बत इसने झाग भी ज़्यादा
ज़्यादा बनाया है। दिन में 2 दफ़ा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसके साथ शावर भी ले सकते हैं। इसको जेंट्स, इसको लेडीज़ और बच्चे सभी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी भी किस्म का केमिकल हमने इस्तेमाल नहीं किया है। तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अब इजाज़त दीजिए किरण कोकोलॉजी को। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। किरण कोकोलॉजी को दुआओं में याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।